रात को 3:12 पर एक आदमी की लाश एक बंद कमरे में मिली। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और अंदर सिर्फ एक टूट चुका चेयर, एक आधार मशीन और खून की एक पतली लकीर। द आधार रूम मर्डर केस एक ऐसा फिक्शनल केस है जो इंडिया में पिछले 4 से 5 सालों से अर्बन लेजेंड की तरह वायरल होता है। ये केस इतना हाइपर रियलिस्टिक लगता है कि बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि ये सच में हुआ था। बिल्कुल क्राइम डॉक्यूमेंट्री की तरह एक्सप्लेन करता हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये डिस्टर्बिंगली डिटेल्ड है। दिल्ली के एक मिडिल क्लास इलाके में एक छोटा सा आधार एनरोलमेंट सेंटर चलता था। नाम था श्री बालाजी आधार सेवा केंद्र। मालिक थे राकेश शर्मा 42 साल और उसकी पत्नी सीमा शर्मा। सेंटर बहुत छोटा सा था, एक 10x12 का कमरा, 10x12 का कमरा। अंदर एक टेबल, बायोमेट्रिक मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर और एक पुराना गोदरेज अलमारी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, आधार कार्ड बनेगा यहाँ, 75 रुपए ओनली। दिन के समय 20 से 25 लोग आते थे। राकेश खुद ऑपरेटर था, UIDAI से रजिस्टर्ड। काम खत्म होने के बाद वो रात 9 बजे ताला लगाकर घर चले जाते थे। 3 अप्रैल 2019 की रात, उस दिन शाम 7:30 पर एक लड़की आई आधार बनवाने। नाम प्रिया मेहरा, 19 साल, DU की फ्रेशर। वो अकेली आई थी। राकेश ने उसका एनरोलमेंट शुरू किया। फॉर्म भरा, फोटो ली, फिंगरप्रिंट्स लिए, आइरिस स्कैन किया, सब नॉर्मल। 8:45 शाम तक काम खत्म हो गया। प्रिया ने 50 रुपए दिए और चली गई। राकेश ने सेंटर बंद किया, लाइट ऑफ की, ताला लगाया और घर चला गया। CCTV नहीं था। इलाके में लाइट भी कम थी। अगली सुबह 4 अप्रैल 2019 सुबह 9 बजे जब राकेश सेंटर खोलने आया तो ताला बाहर से लगा हुआ था, जैसा उसने छोड़ा था। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच प्रिया की लाश पड़ी थी, गला रेता हुआ, आंखें निकली हुई, जीभ बाहर, खून से पूरा फर्श लाल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था। खिड़की नहीं थी, छत सॉलिड थी, कोई वेंट भी नहीं। मतलब कमरा पूरी तरह सेल्ड था अंदर से। लाश अंदर, ताला बाहर। ये एक परफेक्ट लॉक रूम मिस्ट्री बन गया। शुरुआती जांच, पुलिस आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का समय रात 11 बजे से 2 बजे के बीच। हत्या हथौड़े जैसे भारी हथियार से की गई। गला किसी तेज धार वाली चीज से रेता गया, शायद पेपर कटर। कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं। हत्यारा अंदर कैसे घुसा और बाहर कैसे निकला जबकि ताला बाहर से लगा था? सबसे डरावनी बात, आधार डेटा। जब UIDAI पोर्टल चेक किया गया तो प्रिया का आधार एनरोलमेंट 3 अप्रैल को 8:42 पर सक्सेसफुली कंप्लीट दिख रहा था। लेकिन एनरोलमेंट के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक लॉग में कुछ अजीब था। आइरिस स्कैन के टाइम स्टैम्प पर 2 अलग अलग आंखें रजिस्टर्ड थीं, एक प्रिया की, दूसरी किसी और की। फिंगरप्रिंट्स भी, 8 उंगलियां प्रिया की, लेकिन दाएं हाथ का अंगूठा किसी और व्यक्ति का था। यानी एनरोलमेंट के वक्त कमरे में कोई और भी था। थ्योरी 1, राकेश ने ही मारा। पुलिस ने सबसे पहले राकेश को पकड़ा। पूछताछ हुई, राकेश रोने लगा। बोला, मैंने तो 8:45 पर ताला लगाया था, प्रिया चली गई थी, मैंने मर्डर नहीं किया। लेकिन कोई गवाह नहीं था कि प्रिया सच में बाहर निकली थी। राकेश का फोन लोकेशन भी साबित नहीं कर पाया। 15 दिन रिमांड में रखा गया, लेकिन सबूत 0, छोड़ दिया गया। थ्योरी 2, द डुप्लीकेट की। कुछ लोगों ने कहा शायद किसी के पास चाबी की नकल थी, लेकिन ताला गोदरेज का 7 लीवर था, नकल बनाना मुश्किल, और चाबी सिर्फ राकेश के पास थी। थ्योरी 3, द आधार मशीन घोस्ट, वही जो वायरल हुई। अब आता है वो हिस्सा जो इस केस को लेजेंड बना गया। लोगों ने दावा किया कि जब पुलिस ने उस बायोमेट्रिक मशीन को फिर से चेक किया तो मशीन के इंटरनल मेमोरी में एक एक्स्ट्रा एनरोलमेंट मिला। दिनांक 3 अप्रैल 2019, समय 11:57 रात का। नाम खाली, आधार नंबर 0000, फोटो पूरी तरह काली, ब्लैक इमेज। फिंगरप्रिंट्स सारे के सारे एक ही व्यक्ति के, लेकिन वो प्रिया के नहीं थे,
ना ही राकेश के। आइरिस, दोनों आंखें एक ही व्यक्ति की, लेकिन रेटिना पैटर्न किसी रजिस्टर्ड सिटीजन से मैच नहीं कर रहा था। यानी रात 11:57 जब सेंटर बंद था, कोई अंदर बैठा अपना आधार बनवा रहा था, खुद का। फाइनल ट्विस्ट जो सच में लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। केस को 6 महीने बाद अनसॉल्व्ड डिक्लेयर कर दिया गया, सेंटर बंद हो गया। लेकिन 2021 में एक हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उसने UIDAI के पुराने सर्वर से एक डिलीटेड एनरोलमेंट निकाला। आधार नंबर 0000, नाम रेडेक्टेड, जन्म तिथि 00-00-00-00। लोगों की बहुत शुरुआत प्रविश में सकते हैं, युगों की बहुत शून्य सकते हैं, लेकिन जुगों की बहुत सर्वात शून्य है। अपनी भी बहुत सर्वात। पता आधार रूम, श्री बालाजी सेवा केंद्र, दिल्ली। स्टेटस वैलिड। और सबसे आखिरी लाइन जो PDF में थी, रिमार्क बाय ऑपरेटर, सब्जेक्ट नीड टू लीव द प्रेमिसेस आफ्टर एनरोलमेंट। तब से ये केस इंटरनेट पर आधार रूम वाला भूत या जीरो आधार किलर के नाम से वायरल है। लोग आज भी कहते हैं कि कुछ आधार सेंटर्स में रात को बायोमेट्रिक मशीन अपने आप चालू हो जाती है और कभी-कभी 000 वाला A आधार नंबर जनरेट हो जाता है। ये पूरा केस 100% फिक्शनल है, लेकिन जिस तरह से इसकी डिटेलिंग की गई है ना, वो सच में डरावना लगता है। तो बस यही है आधार रूम मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसा केस जो जितना सुनने में फर्जी लगे उतना ही दिमाग हिला देने वाला है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है, प्रिया उस कमरे से बाहर निकली भी थी या किसी और ने उसकी जगह ले ली थी? और अगर दरवाजा बाहर से बंद था तो अंदर कौन था, या फिर अभी भी है? आधार मशीन के लॉग्स साफ बताते हैं कि रात 11:57 पर किसी ने सिस्टम को एक्सेस किया। कमरा बंद था, ताला बाहर, तो मशीन किसने चलाया? अगर थ्योरी ये कहती है कि वो 0 आधार किलर किसी इंसान की पहचान चुराकर बाहर निकल जाता है, तो ये भी मत भूलो, किसी की पहचान चुराने के लिए सबसे पहले उसे खामोश करना पड़ता है। अब तू सोच, क्या कभी किसी आधार सेंटर में मशीन अपने आप चालू हुई हो, स्क्रीन काली हुई हो और कॉर्नर में 0000 जैसी एंट्री दिखी हो? अगर हाँ, तो हो सकता है ये कहानी बस कहानी ना हो। और अगर सच में कुछ ऐसा हो रहा है, तो याद रख, जिसकी कोई पहचान नहीं होती वो किसी भी पहचान में घुस सकता है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी भीड़ में, या शायद अभी इस वीडियो को देख रहे लोगों में भी। अगर तू चाहता है कि मैं ऐसे ही रहस्य, डेड एंड केसेस और साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्रीज को डाइसेक्ट करके रियलिटी जैसा फील दूं, तो एक काम कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगला केस इससे भी ज़्यादा ट्विस्ट भरा है और तू चाह कर भी मिस नहीं करना चाहेगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर तू तब तक अपनी पहचान बचा कर रख पाया तो सब्सक्राइब करो IND कवर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट धमाके के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।